अब हम लोग देखते हैं क्या, देखो ये हो गया पॉइंट, इफ जब कांटेक्ट में हो, अगर लेंस सेपरेटेड हो कुछ डिस्टेंस, तब क्या कहानी है, देखो एक लेंस है, मान लेते हैं दूसरा लेंस, या इसको कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग कुछ भी ले, ठीक है, एक का फोकल लेंथ f1, एक का फोकल लेंथ f2, ठीक है, एक का फोकल लेंथ f1, एक का फोकल लेंथ f2, बीम आया पैरेलल मान लेते हैं, और हमको निकालना है व्हाट इज लोकेशन ऑफ इमेज। फाइनल इमेज कहां हो, व्हाट इज लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज, ठीक है। तो बोलोगे सर इसमें नया क्या है, पहला से इमेज लेंगे, इमेज बाय 1 एक्स एस ऑब्जेक्ट फॉर 2, पहला से पैरेलल गया, मान लेते हैं फोकस पे बना, और फिर ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इसके बीच का डिस्टेंस डी है, मान लो डी उसके बीच का डिस्टेंस है, ये हो गया f1, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, d माइनस f1, ये डिस्टेंस हो गया ना, ऑब्जेक्ट हो गया ये, f फोकल लेंथ दिया, इमेज निकाल लो, ठीक है, 1 बाई v2 चाहिए फाइनल इमेज, माइनस 1 बाई u का वैल्यू माइनस d माइनस f1 इक्वल टू 1 बाई f2, आराम से आ जाएगा फाइनल इमेज। इसमें कुछ नया बात नहीं है, जो ऑलरेडी पिछले क्लास में भी किए थे, एक से इमेज दूसरे से ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी जो बताने जा रहे हैं वो क्या है, देखो ठीक है, और ये हमेशा काम करता है, नॉट ओनली फॉर, ये लॉजिक जो है, ये लॉजिक हमेशा काम करता है, नॉट ओनली फॉर पैरेलल बीम, दिस कॉन्सेप्ट वर्क फॉर एनी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन है कोई मायने नहीं रखता है, एक से इमेज दूसरे से ऑब्जेक्ट हम लोग किए भी हैं, ठीक है, लेकिन since beams incident are parallel, पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रहा है, लेंस सेपरेटेड है कुछ डिस्टेंस, अब पैरेलल बीम इंसिडेंट हो रहा है, इसका मतलब हो गया वी कैन रिप्लेस दिस सिस्टम बाय सिंगल लेंस, सिंगल इफेक्टिव लेंस, इक्विवेलेंट लेंस, इस दोनों सिस्टम को हटा के एक सिस्टम डाल सकते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट लेंस, एंड फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट its focus, that is f इक्विवेलेंट। मान लो इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ f वो है, इसको हम हटा के, मतलब सेकेंड को ऐसा सोच सकते हैं, सेकेंड का डायग्राम बनाते हैं तो आपको और समझ में आएगा, देखिए जैसे मान लो फाइनल इमेज यहां बनता है, एक एग्जांपल बता रहे हैं, मान लो फाइनल इमेज यहां बनता, फाइनल इमेज यहां बनता, दिस इज फाइनल इमेज, ठीक है, ओके, फाइनल इमेज बनता, तो क्या हम कह सकते हैं, देखो इसका क्या मतलब है, ये जो सेकंड लिखे हैं इसका क्या मतलब है, ये बीम था, ये बीम ऐसे था, पैरेलल आया था, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, ये नहीं है मान लेते हैं, ये भी हटा देते हैं, इसके बदले कहीं बीच में एक इक्विवेलेंट लेंस रख देंगे,
ठीक है, यानी रे मान लेते हैं इस पे जा रहा था, ठीक है, इक्विवेलेंट लेंस रख देंगे तो इमेज कहां बनेगा, फाइनल इमेज इसके फोकस पे, इसके फोकस पे। तो आप ये भी बना, ऐसे भी बना सकते हो, इमेज जो है इक्विवेलेंट लेंस के फोकस पर बन जाए, जो कि अलग अलग करने के बजाय डायरेक्ट इक्विवेलेंट लेंस निकालो, उसके फोकस पे इमेज, वही होगा। ठीक, अब अभी देख लेते हैं, ठीक है, और लोकेशन ऑफ इमेज चेंज नहीं होगा, चाहे इससे लो या इससे लो। रे को क्या मतलब है, कौन में तुम ऑप्ट कर रहे हो, रे को कोई वो तो अपना नेचर से चलेगा, चाहे इससे चलो उससे चलो, इमेज फाइनल नहीं आएगा। मतलब मान लो फाइनल इमेज यहां बन रहा है, मान लेते हैं फाइनल इमेज जो है यहां से कुछ एल डिस्टेंस पे है, एल डिस्टेंस पे, पहले लेंस से एल डिस्टेंस पे है, तो अभी भी इमेज जो होगा पहले लेंस से एल ही डिस्टेंस पे होगा, बस बनाने का क्या हो गया तरीका अलग, ठीक, इस तरीके से कर सकते। तो अब सवाल है ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा, तो हम पहले फार्मूला लिखते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो होगा, ध्यान दो, वो होगा 1/f1 प्लस 1/f2, जो पहले वाला फार्मूला चल रहा था वही, माइनस डी टाइम्स f1, ये हो गया इक्विवेलेंट फोकल, उसके बदले जो एक लेंस लिखेंगे ये फोकस, ठीक है, जहां पे भले हम F1 F2 कन्वर्जिंग लिए हैं पर कोई जरूरी नहीं है, F1 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, F2 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, F इक्विवेलेंट पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्लियर है, ओके, ये हो गया। चलो अब सवाल है व्हाट इज लोकेशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, कहां रखेंगे, क्योंकि जहां रखेंगे वहां से एफ इक्विवेलेंट डिस्टेंस चाहिए, जहां रखेंगे वहां से एफ इक्विवेलेंट चाहिए, इसलिए लोकेशन तो बहुत मायने रखता है कहां पर होगा, ओके, इक्विवेलेंट लेंस जो होगा वो होगा एट डी टाइम्स, डी है वो डिस्टेंस, एफ इक्विवेलेंट बाय F1 बिहाइंड सेकेंड लेंस, सेकेंड लेंस से इतना पीछे, सेकेंड लेंस से इतना पीछे, ये हो गया इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है, ओके, ये दो फॉर्मूला भी क्वेश्चन लेंगे तो तुम्हें इंप्लीमेंट बता देंगे कैसे करना है, बिल्कुल, बिल्कुल, वो देखो वहां से पहले लेंस से एल डिस्टेंस पे था इमेज, तो पहले से एल ही पे बना, वहीं पे बनाएगा, बस बनाने का तरीका डिफरेंट, और ये कब लगाएंगे, सिर्फ पैरेलल बीम के लिए, सिंस बीम आर पैरेलल, ये वैलिड फॉर पैरेलल बीम्स ओनली, एफ इक्विवेलेंट, अदरवाइज अदर पोजीशन के लिए एक लेंस की तरह काम नहीं करेगा, मान लो कहीं ऑब्जेक्ट रहता और इन दोनों को बना के हम मिला के हम एक लेंस करेंगे तो अदर पोजीशन के लिए एक लेंस की तरह काम ही नहीं करेगा, तो ये फॉर्मूला रहेगा ही नहीं, तब पहला मेथड ही बनाना पड़ेगा, फॉर अदर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दिस सिस्टम कैन नॉट act as single lens, so we cannot apply formula of F equivalent, वो लगा ही नहीं सकते, वी मस्ट फॉलो मेथड वन, वी मस्ट फॉलो मेथड वन, मेथड वन को हमको फॉलो करना पड़ेगा फिर, क्लियर है, ठीक है, चलो
तो हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उसी से समझ में आएगा। ठीक, मान लो एक फोकल लेंथ है 10 का, एक है 20 सेंटीमीटर, देख लो, इसके बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। पैरेलल बीम आया, पैरेलल बीम आया, ये मान लो 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है इसके बीच, 20 में कहा, ओके। पूछा कहां इमेज बनेगा, पैरेलल बीम है, ठीक है। तो मेथड 1, पैरेलल बीम आया तो पहला इमेज फर्स्ट लेंस कहां बनाएगा बताओ, फोकस पे, फर्स्ट लेंस एट फोकस बनाएगा, तो फर्स्ट लेंस बनाया फोकस पे आधा डिस्टेंस पे, जो कि 10 सेंटीमीटर बनाया। अब वो किसके लिए काम करेगा, सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। फॉर सेकेंड लेंस, फॉर सेकेंड लेंस क्या होगा, u का वैल्यू लिखेंगे -10, पीछे देखो रे ऐसे चल रहा है, रे ऐसे चल रहा है, u का वैल्यू कितना हो गया -10, f2 का वैल्यू है 20, तो v2 इक्वल टू क्या है फॉर्मूला लेंस मिरर का, uf बाय u प्लस f, u इंटू f बाय u प्लस f, तो ये आएगा -200 बाय 10 -20, -20 मतलब कहां बताओ, -20 मतलब यहां, मतलब ये जो ऐसे रे जा रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा और इसको पीछे बढ़ाओगे, फाइनल इमेज, फाइनल इमेज -20 पे, ठीक है। मेथड 1 क्लियर है, मेथड 1 क्लियर है, ठीक है। अब मेथड 2, मेथड 2 से भी वही बनना है, देखो कैसे, 1/f इक्विवेलेंट लेंगे, क्या लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d टाइम्स 1/10 प्लस 1/20 1/20, यानी f इक्विवेलेंट हुआ कितना 20, f इक्विवेलेंट हुआ कितना 20, ठीक है। अब देख लेते हैं लोकेशन, डी एफ इक्विवेलेंट बाय, अच्छा एक चीज देख लो, ये हमने लिखा है बिहाइंड द लेंस, इसमें भी पॉइंट है, ये पॉइंट को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। एफ इक्विवेलेंट पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, F1 पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, तो अगर ये टर्म पॉजिटिव मिला, यहीं पे नोट कर सकते हो, अगर ये टर्म पॉजिटिव मिला और ये टर्म नेगेटिव मिला, तो पॉजिटिव मिला तो यस बिहाइंड रहेंगे उतना डिस्टेंस, पॉजिटिव मिला तो उतना पीछे, क्योंकि हम पीछे मान के लिख रहे हैं, लेकिन अगर नेगेटिव मिला तो क्या होगा अहेड, अहेड ऑफ सेकेंड लेंस। मान लो आपने कोई चीज को पॉजिटिव मान के बिहाइंड मान के लिखा है, वो पॉजिटिव आया तो यस बिहाइंड है, अगर वो नेगेटिव आया तो उतना ही डिस्टेंस क्या होगा अहेड, सेकेंड लेंस, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो चलो यहां देखो, अब हम इसका निकाल रहे हैं डी एफ इक्विवेलेंट बाय F1, डी का वैल्यू है 20, 20 कितना मिला जी 40, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब बिहाइंड, बिहाइंड सेकेंड लेंस, देखो एक लेंस ये था, 20 पे ही दूसरा लेंस था, ठीक है, और वहां से 40 ये आया इक्विवेलेंट, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये 20 सेंटीमीटर और ये 40 सेंटीमीटर, क्लियर है, इक्विवेलेंट लेंस, पैरेलल बीम डाल दो, ठीक है, पैरेलल बीम डाल दिए,
डन। अब उसका फोकस कहाँ है, फोकस लेंथ कितना है 20 और कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्जिंग हो गया, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट जो है कन्वर्जिंग हो गया, ठीक है, और उसका 20 पे बनना है, तो कन्वर्जिंग है 20 पे बनना है, 20 आगे, तो 20 आगे कौन सा डिस्टेंस है, यही तो डिस्टेंस है, यही है ना, 20 आगे तो यही डिस्टेंस है, ठीक है, तो बन गया फाइनल इमेज वहीं पे जहां तुम चाह रहे हो। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं।